गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके ओके।
ओके बना के लगे फोन लगा क्या फोन लगा ना फोन लगा हां क्या दिखाने का लगा हाँ भाई, तो स्टार्ट करें। ओके, तो हेडिंग देना मेटलर्जी। ओके, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन जो है बोर्ड में, जेई में, नीट में पूछे जाते हैं। हाँ ओके, हाँ पी ब्लॉक भी कर देंगे भाई। पी ब्लॉक के लिए तुम लोग को अलग से पढ़ाना पड़ेगा ना मेडिकल वाले को, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले का पी ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो तुम लोग का जो है रहा है थोड़ा सा 1-2 क्लास का, ठीक है। तो मैं उसको अलग से टाइम देके करूंगा, है ना। पी ब्लॉक का जो है, जो बचा हुआ पार्ट है मेडिकल वाले का। अच्छा, नॉन मेडिकल वाले को रिवीजन करवाना है, ठीक है। ठीक है, ओके, मैं बात कर लूंगा सर से, ठीक है। मैं बात कर लूंगा सर से, ठीक है ना। बात कर लेता हूँ आज, उसके बाद फिर जो है मैं कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेटलर्जी। ओके, तो हेडिंग देना मेटलर्जी। देखो, तो मेटलर्जी क्या होता है। तो मेटल का जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, है ना, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज नाउन एज मेटलर्जी, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले मेटलर्जी का डेफिनेशन लिखना बच्चे लोग, लिखना द साइंटिफिक प्रोसेस, द साइंटिफिक प्रोसेस, the scientific process to extract metal from their corresponding ores, the scientific process to extract metal from their corresponding ores economically is known as metallurgy, ठीक है।
तो मेटल का जो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके ओर से, उसको हम लोग मेटलर्जी करते हैं। इकोनॉमिकली मीन्स इसलिए कि ऐसा नहीं कि हमें एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाए, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट करना है, क्यों, कॉमर्शियली करना है, कॉमर्शियल पर्पज से करना है, उसे हमें बेचना भी है मार्केट में। तो बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रैक्ट करने में अगर हमें खर्च पड़ जाएगा तो फिर हमें बहुत जो है महंगा बेचना पड़ेगा मार्केट में। इसलिए कॉस्ट कम आना चाहिए, जितना कम से कम कॉस्ट आए एक्सट्रैक्ट करने में उतना ही बेटर है ना। तो द साइंटिफिक प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर corresponding ओर्स इकोनॉमिकली इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी में पहले हम लोग कुछ टर्म को देखेंगे। हमने यहाँ एक टर्म यूज किया ओर्स, है ना। ये ओर्स क्या होता है ये देखेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे मिनरल्स क्या होता है और ओर्स क्या होता है। तो आप ऐसा करना, पहले मिनरल्स लिखना। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स तो लिखना कि कंपाउंड, मिनरल्स क्या होता है, कंपाउंड्स which are found in earth crust, compounds which are found in earth crust and contain one or more metal is known as mineral. Compounds which are found in earth crust and contain one or more metal is known as mineral. तो जो अर्थ क्रस्ट में होता है और जिसमें एक या एक से अधिक मेटल होता है उसको हम लोग मिनरल कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। थोड़ा सा याद करने वाला है, ऐसा नहीं कि 100% यहाँ रटने वाला है, ऐसा नहीं है, कुछ सीखने को भी मिलेगा, है ना। तो आप कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ोगे तो आपको 90% चीजें याद हो जाएगी यहीं। मिनरल हो गया, नेक्स्ट है ओर्स। फिर लिखना ओर्स। ओर्स क्या होता है, तो मिनरल फ्रॉम विच, ओर्स क्या होता है, मिनरल फ्रॉम विच metal is extracted, या can be extracted, mineral from which metal can be extracted is known as ores। तो जिससे हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग ओर्स कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। एक सेंटेंस लिखना कि ऑल ओर्स आर मिनरल, जितने भी ओर्स होता है सब मिनरल्स होगा, क्योंकि मिनरल से हम लोग जो है मेटल से या को एक्सट्रैक्ट करते हैं या ओर्स को। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स।
हो गया। तो ओर्स हो गया, मिनरल्स हो गया। अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ ओर्स, कितने टाइप्स का ओर्स होता है। मीन्स कि हमारा जो मेटल्स होता है, हमारा मेटल जो है वो अर्थ क्रस्ट में जो होता है वो ओर्स यानी मिनरल्स में होता है। ओर्स और मिनरल्स में होने का मीनिंग ये है कि वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होता है ना। आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होता है, वो अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड फॉर्म में होता है, वो अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, वो हाइड जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में होता है, वो नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, वो हिलाइड के फॉर्म में होता है ना। मिस मेटल जो है किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग ओर्स कहेंगे। ठीक, तो लिखना टाइप्स ऑफ ओर्स, टाइप्स ऑफ ओर्स। तो लिखना कि there are several types of ores, several types of ores। ठीक, फर्स्ट ऑक्साइड ओर्स, ऑक्साइड ओर्स। ऑक्साइड ओर्स में हमें कुछ ओर्स का जो है, कुछ ओर्स का फॉर्मूला और उसका नेम हमें याद रखना है। ठीक है, मैं कुछ ओर्स का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, उसका नेम लिख दे रहा हूं, याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है ना, कि इस ओर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। तो Fe2O3 हेमेटाइट, इसको हम लोग कहते हैं हेमेटाइट ओर्स। Fe3O4, Fe3O4, Fe3O4 इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेसाइट। ठीक है, हेमेटाइट मैग्नेसाइट, सॉरी मैग्नेसाइट नहीं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। उसके बाद ZnO को हम लोग बोलते हैं जिंसाइट। ठीक, SnO2 इसको हम लोग बोलते हैं टीन स्टोन, टीन स्टोन। उसके बाद Al2O3 इसको हम लोग बोलते हैं कोरंडम, कोरंडम। एक होता है Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 कोरंडम और Al2O3 इंटू 2H2O मीन्स हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड कोरंडम इज नोन एज बॉक्साइट। बॉक्साइट आपने नाम सुना होगा, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या होता है, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता है कोरंडम का। कोरंडम है Al2O3 और इसके साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर है, बॉक्साइट। ठीक है, नोट करो। ठीक है, एक और Cu2O इसको बोलते हैं क्यूप्राइट, Cu2 CuO2 क्यूप्राइट। और एक और TiO2 इसको बोलते हैं रोटाइल, RUTIL, रोटाइल, RUTIL, रोटाइल। ठीक है, तो ऑल दीज आर ऑक्साइड ओर्स।
हो गया। तो ऑक्साइड ओर के बाद हम लोग देखते हैं सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स हम लोग किसको कहेंगे? जिसमें सल्फर होगा मेटल के साथ। ऑक्साइड ओर तो आप जानते हो जिसमें ऑक्सीजन होगा, मेटल के साथ ऑक्सीजन होगा, उसको ऑक्साइड ओर्स कहेंगे। और सल्फाइड ओर्स जिसमें मेटल के साथ क्या होगा? तो सल्फर होगा, है ना, नॉन एज सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स में पीबीएस, पीबीएस लेड सल्फाइड, इसको हम लोग बोलते हैं गैलेना, गैलेना। एचजीएस, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेवार, सिनेवार। उसके बाद जेडएनएस, हम लोग इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। उसके बाद FeS2, इसको बोलते हैं हम लोग आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। एक होता है CuFeS2, CuFeS2, इसको बोलते हैं कॉपर पायराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, पायराइट, ठीक है। इसको एक और Ag2S, इसको बोलते हैं अर्जेंटाइट, 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 ठीक है। तो ये हो गया सारे सल्फाइड ओर्स। देखो मैं आ रहा हूँ एक मिनट। हो गया। सल्फाइडोस। उसके बाद फिर नेक्स्ट लिखना हेलाइडोस। नेक्स्ट हेलाइडोस, हेलाइडोस। हेलाइडोस में सबसे पहले फर्स्ट NaCl, इसको हम लोग NaCl तो आप जानते ही हो, इसको हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं, है ना, रॉक सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। उसके बाद AgCl, इसको हम लोग कहते हैं हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, ठीक। उसके बाद KCl MgCl2 6H2O, इसको हम लोग बोलते हैं कार्नालाइट, कार्नालाइट, KCl MgCl2 6H2O कार्नालाइट।
CaF2, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिस्पर, और एक होता है Na3AlF6, Na3AlF6, इसको हम बोलते हैं क्रायोलाइट, CrYolit, क्रायोलाइट, ठीक है। Na3AlF6 क्रायोलाइट, ठीक है। तो ये सारे हो गया हिलाइड ओर्स, सबका नेम फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट है कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट आप जानते हो CO3 कार्बोनेट, तो मेटल अगर कार्बोनेट के साथ हो तो उसको हम लोग कार्बोनेट ओर्स कहेंगे, मेटल कार्बोनेट, है ना। इसमें MgCO3, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेसाइट। उसके बाद CaCO3, ये तो आप जानते हो लाइमस्टोन, और दोनों को अगर मिक्स कर दो तो बन जाता है डोलोमाइट। दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं डोलोमाइट। दोनों का मिक्सचर मींस मैग्नीशियम कार्बोनेट और इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट। नेक्स्ट है ZnCO3, इसको हम लोग कहते हैं कैलामाइन, ठीक। एक और FeCO3, इसको हम लोग बोलते हैं सिडेराइट, FeCO3 सिडेराइट। ऑक्साइड होता है भाई, ऑक्साइड में बहुत सारे ओस होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा होता है, आप जानते हो ऑक्सीजन तो हर जगह होता है, क्रस्ट में भी होता है ना, मिस कंबाइंड फॉर्म में होता है, फ्री ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑक्साइड ओर्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट ओर्स सबसे कम नाइट्रेट ओर्स में हमें 2 ही ओर्स पढ़ना है, मीन्स हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है। नाइट्रेट ओर में 2 ही ओर्स का याद रखना है, इसमें ज्यादा है भी नहीं। एक तो NaNO3, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सॉल्टपीटर, और एक KNO3, इसको हम लोग इंडियन सॉल्टपीटर कहते हैं। इंडियन सी में होता है इंडियन सॉल्टपीटर, चाइल्ड सॉल्टपीटर, इंडियन सॉल्टपीटर।
ठीक। नेक्स्ट है सल्फेट ओर्स। सल्फेट, वो था सल्फाइड ओर्स, ये है सल्फेट। सल्फेट तो आप जानते हो ना, SO4 दिस इज द सल्फेट। और सल्फाइड क्या, सल्फाइड होता है H2 सल्फाइड, और ये सल्फेट। सल्फेट में भी ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, 2-3 याद रखना है। कैल्शियम सल्फेट 2H2, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कैल्शियम सल्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम है ना, CaSO4 2H2। एक होता है इप्सम, जिप्सम इप्सम MgSO4 7H2, ये भी हाइड्रेटेड फॉर्म होता है मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग इप्सम। जिप्सम इप्सम। एक BaSO4 बेरियम सल्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेराइट्स, बेराइट। ठीक है, जिप्सम इप्सम बेराइट, बस इतना ही। तो ये हो गया सारे कोर्स। तो कौन कौन सा हो गया, ऑक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फाइड हो गया, हेलाइड हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, है ना। हो गया। तो ये हो गया समोर्स। अब हम लोग जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस इन मेटलर्जी, है ना। तो अब हेडिंग देना प्रोसेस इन मेटलर्जी। प्रोसेस इन मेटलर्जी मीन्स कि हम लोग मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हम लोग जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो जो है 5 स्टेप्स में करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेटल में हमें 5 स्टेप की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं। लेकिन जितने भी मेटल्स हैं, अगर सारे मेटल्स को एक साथ लिया जाए तो हमें जो है क्या -7 बोला था, वही मैंने क्या बोला था, 7। अरे मैंने वो 7 नहीं लिखाया था, मैंने सेवरल टाइप्स का लिखाया था भाई। मैंने क्या लिखा है, मैंने 7 नहीं लिखाया था, मैंने कहा था सेवरल टाइप्स, ये लिखाया था मैंने, देख लो, है ना। सेवरल टाइप्स का कोर्स होता है, ये मैंने लिखाया था, ठीक है। तो अब मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो मेटल का एक्सट्रैक्शन में हमें जो है 5 प्रोसेस यानी 5 स्टेप्स में होता है। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेटल में हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ऐसा नहीं। कुछ मेटल 2 स्टेप्स में भी होता है, कुछ मेटल 3 स्टेप्स में भी होता है, कुछ मेटल 4 स्टेप्स में होता है। लेकिन ये जो 5 स्टेप्स हैं, इसके बाद और कोई जो है हमें स्टेप्स नहीं चाहिए। इस 5 स्टेप्स के थ्रू हम लोग सारे के सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। वो इसलिए क्योंकि सारे के सारे मेटल्स अलग अलग फॉर्म में, कोई कार्बोनेट फॉर्म में, कोई हाइड्रोक्साइड
कार्बोनेट फॉर्म में है, कोई ऑक्साइड फॉर्म में है, कोई सल्फाइड के फॉर्म में है ना। तो इसीलिए टोटल जो है स्टेप्स जो है वो 5 यानी 5 स्टेप्स की हमें टोटल जरूरत पड़ती है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम देयर ओर्स। कौन कौन सा, तो देखो, तो प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी में सबसे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। फर्स्ट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग को जो ओर्स मिलता है उसको हम लोग क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं, यानी पाउडर फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। क्योंकि अर्थ क्रस्ट में, अर्थ के अंदर जो है जो ओर्स होता है बड़े बड़े रॉक्स के फॉर्म में होता है ना, बड़े बड़े रॉक्स के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं पहले। तो उसी को हम लोग करते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं। सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ओर का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, लोग देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ओर को ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, है ना। तो ओर को हम लोग ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं। कहोगे सर जो ऑक्साइड फॉर्म में है, जो ऑक्साइड फॉर्म में है उसको कुछ नहीं करना है ना, ऑक्साइड फॉर्म में ऑलरेडी अगर हमारे पास है तो नो प्रॉब्लम, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि कार्बोनेट के फॉर्म में भी है, सल्फाइड के फॉर्म में भी है, सल्फेट के फॉर्म में भी है, नाइट्रेट के फॉर्म में भी है, हैलाइड के फॉर्म में भी है, तो इन सबको हमें क्या करना है, तो ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक, ऑक्साइड फॉर्म में है तो नो प्रॉब्लम, तब तो ये स्टेप हमें, इस स्टेप की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तब हमें ये थर्ड स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हमें ये पांचों स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म 4। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, फिर रिडक्शन ऑफ, फिर हमें क्या करना होता है, तो रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो रिडक्शन करते हैं, और का रिडक्शन करते हैं क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि हमने ऑक्साइड फॉर्म में चेंज किया, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज किया मींस कि मेटल के साथ ऑक्सीजन होगा, और आप जानते हो कि ऑक्सीजन को अगर हटाना है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर क्या करना होता है, फिर हमें ऑक्सीजन को हटाना होता है ना। और ऑक्सीजन का हटाना मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, इसलिए हमने फोर्थ स्टेप लिखा, रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। चलो अब हम लोग यहाँ मेटल में चेंज कर दिए, लेकिन अब ये मेटल मिल गया तो ऐसा मत समझना कि आपको प्योर मेटल मिल गया है, नहीं, आपको प्योर मेटल नहीं मिला है ना। अब क्या करना है, तो सबसे लास्ट में आपको रिफाइनिंग करना है ना। तो सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, तो 5 स्टेप, यानी सबसे लास्ट में आपको रिफाइनिंग करना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, है ना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक, तो ये हो गया मेटलर्जिकल प्रोसेस, मींस स्टेप्स फॉलो इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। हाँ भाई, मानव क्या लिख रहे हो भाई सर, फर्स्ट को ब्रीफ में नहीं पढ़ना, एक एक को क्या लिख रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रही है क्या लिखा है तुम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हो गया, अच्छा इनको ब्रीफ में नहीं पढ़ना, तो मैं ब्रीफ में कहाँ पढ़ा रहा हूँ भाई, मैं इसको ब्रीफ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपकी जो जरूरत है, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी ब्रीफ और
नहीं, देखो इसमें से कुछ स्टेप्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। अब जैसे ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसको हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, है ना, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग में क्या है, तो हम लोग को जो ओर मिलता है अर्थ क्रस्ट में, उसको हम लोग क्या करते हैं, तो पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो क्रश करके मिस उसको छोटे छोटे टुकड़े में, पहले हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में चेंज करते हैं, और उस टुकड़े को फिर क्या करते हैं हम लोग, पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़े में बड़े बड़े रॉक्स होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में चेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रशिंग करना, क्रश करना। उसके बाद फिर उसको पाउडर फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ग्राइंडिंग। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, है ना। तो लिखना कि ओर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, लिखना ओर ऑब्टेन्ड इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट is converted into powdered form is known as crushing and grinding, है ना। तो इसमें कुछ है नहीं। सेकंड स्टेप हमें डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप में बच्चे, सेकेंड स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मीनिंग अलग होता है, आपने पढ़ा है सॉल्यूशन में, तो वो मीनिंग यहाँ नहीं होता है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। आप वो मीनिंग मत समझ लेना कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग होता है ओर्स में जो इम्प्यूरिटी होता है, ओर्स में जो इम्प्यूरिटी होता है, क्योंकि अर्थ के क्रस्ट से हम लोग निकालते हैं ओर्स को। अब अर्थ के क्रस्ट से हम लोग ओर्स को निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटी होगा, सोइल होगा, सैंड होगा, क्ले होगा, बहुत सारा चीज होगा, होगा ना, है ना। तो सोइल तो होगा ही, सैंड होगा ही, क्ले होगा ही। तो उसको जो हम लोग अलग करते हैं ओर्स से, है ना। ओर्स क्या हो गया, तो ओर्स जो हो गया, जो कंबाइंड फॉर्म में मेटल जो कंबाइंड फॉर्म में होता है उसको हम लोग ओर्स कहें, है ना। ऑक्साइड फॉर्म में है, कार्बोनेट फॉर्म में है, नाइट्रेट फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है, वो ओर्स हो गया। और उसके साथ क्या होता है, कुछ गंदगी होता है, इम्प्योरिटी हम लोग कहेंगे, है ना। तो उस इम्प्योरिटी को जब हम लोग ओर्स से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बात समझे। तो कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग आपको वो नहीं समझना है जो आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था, लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ा था। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग है सेपरेशन ऑफ ओर, है ना, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ओर एंड इम्प्यूरिटी इज नॉन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो थोड़ा लिख लो इसको। तो लिखना कि सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम इम्प्यूरिटी, सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम इम्प्यूरिटी। और इम्प्यूरिटी को यहाँ एक स्पेशल टर्म से हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपको इम्प्यूरिटी बहुत कम मिलेगा, समझना। सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम इम्प्यूरिटी, और यहाँ ब्रैकेट में मैंने गैंग लिख दिया, इसको हम लोग प्यार से गंगू भी कहते हैं, गंगू तेली, ठीक है। तो गैंग क्या होता है, मींस इम्प्यूरिटी जो होता है उसी को हम लोग गैंग कहते हैं, ठीक। तो गैंग को भी हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन जो है गैंग से भी आता है, और क्लास 10th में तो खूब आता है गैंग का डेफिनेशन लिखने, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ ओर फ्रॉम इम्प्यूरिटी इज नॉन एज
इज नॉन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्रश्ड ओर होता है या पाउडर, जो हमारा जो पाउडर रोड होता है, इस पाउडर रोड में दो चीज होता है, एक तो और होता ही है, दूसरा क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है, इम्प्योरिटीज। और इसी इम्प्योरिटी को हमने क्या कहा, तो इस इम्प्योरिटी को हमने गैंग कहा। ठीक। और इस दोनों को जो हम लोग सेपरेट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब हम लोग देख लेते हैं गैंग क्या होता है। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ भाई? बोलना, कुछ तो बोलो। ओके, तो अब गंगू को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, है ना? सुना है ना आपने गाना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गंगू से हमें कोई मतलब नहीं भाई। और जो है, और हो गया राजा, और गैंग जो है गंगू, वो हो गया इम्परेटिव। तो गैंग लिखना, इनसोल्युबल एंड इनफ्यूजिबल, अनवांटेड, अनवांटेड हमें नहीं चाहिए ये, अनवांटेड, इनसोल्युबल एंड इनफ्यूजिबल, इनफ्यूजिबल impurity, impurities present in ore is known as, आपको अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये डेफिनेशन आप लिखना। अनवांटेड, इनसोल्युबल मींस वाटर में सोल्युबल नहीं होता है, ठीक है? बट नीट और जेई में तो है ना भाई। तो अनवांटेड, इनसोल्युबल एंड इनफ्यूजिबल। इनफ्यूजिबल मींस जो फ्यूज नहीं होता है ना? टेम्परेचर देने के बाद भी फ्यूज नहीं होता है, मेल्ट नहीं होता है जल्दी, ठीक है? तो अनवांटेड, इनफ्यूजिबल एंड इनसोल्युबल एंड इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर इज नोन एज गैंग। ये होता है गैंग। हो गया? अब कॉन्सेंट्रेशन का जो है बच्चे दो मेथड होता है। मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें दो मेथड से हम लोग, एक तो फिजिकल मेथड होता है, फिजिकल मेथड, और दूसरा होता है बच्चे केमिकल मेथड। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है हम लोग दो मेथड से करते हैं, फिजिकल मेथड से और केमिकल मेथड से। तो कुछ ओर्स का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग फिजिकल मेथड से करते हैं और कुछ ओर्स का केमिकल मेथड से भी करते हैं, लेकिन केमिकल मेथड से ज्यादा नहीं करते हैं। और ये हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में क्या, ये ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ही नहीं। हमें पढ़ना है ज्यादा फिजिकल मेथड, क्योंकि इसलिए क्योंकि केमिकल मेथड से आप ओर से जो है सोइल को अलग नहीं कर सकते हो, आप ओर से सैंड को अलग नहीं कर सकते हो, क्ले को अलग नहीं कर सकते हो। और ज्यादा जो है ओर्स में यही सब इम्प्योरिटी होता है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में होता है ना, इसीलिए। तो इसलिए हम लोग को ज्यादा जो है नीड होती है किसकी, फिजिकल मेथड की, है ना? केमिकल मेथड की बहुत कम हमें जो है नीड होती है।
अब फिजिकल मेथड में भी जो है 3 मेथड होता है, लिख लेना। फिजिकल मेथड में सबसे फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। सेकंड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। और थर्ड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ FROATH फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, है ना। तो ये 3 मेथड्स होता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक। और केमिकल मेथड में एक ही होता है, उसमें जो है टाइप नहीं होता है। ठीक। हो गया। तो ये हो गया। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम लोग कैसे ओर और इम्प्यूरिटी को सेपरेट करते हैं। ठीक। तो ग्रेविटी का मीनिंग तो आप थोड़ा सा बहुत जानते हो। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम लोग कौन सा जो है प्रिंसिपल का यूज करते हैं। तो इसमें जो है इसमें क्या होना चाहिए, इस मेथड में हम लोग उस ओर्स को इम्प्यूरिटी से सेपरेट करते हैं जिसमें दोनों का डेंसिटी अलग अलग हो, है ना। दोनों का डेंसिटी अलग होना मींस की एक हैवी होना चाहिए, दूसरा लाइटर होना चाहिए, है ना। ओर्स या इम्प्यूरिटी दोनों में कोई एक हैवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ठीक। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर एंड इम्प्यूरिटी, है ना, मीन्स गैंग। इसमें किस टाइप के ओर को हम लोग करते हैं, तो इसमें जो है इसका एग्जांपल जो है कौन कौन सा टाइप, तो कार्बोनेट और एंड ऑक्साइड ये 2 टाइप का ओर को हम लोग इस मेथड से कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ऑक्साइड ओर, ये याद रखना, है ना, ये याद रखना किस टाइप का। तो पहला क्या इसका जो है प्रिंसिपल होना चाहिए, तो डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ ओर और इम्प्यूरिटी दोनों का डेंसिटी अलग होना चाहिए। और किस टाइप के ओर्स को हम लोग यहाँ यूज करते हैं इसमें, तो कौन जो है कार्बोनेट ओर और ऑक्साइड ओर का। अब ये कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर जो होता है ये हैवी होता है, और इसमें जो इम्प्यूरिटी होता है वो लाइट होता है ना। मीन्स की कार्बोनेट ओर और ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट और ऑक्साइड ओर ये दोनों क्या होता है, ये हैवी होता है। और जो इसमें जो इम्प्यूरिटी होता है यानी कि गंगो, ये क्या होता है, तो ये जो है हल्का होता है ना, लाइट। ठीक।
हो गया। अब फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में तुम लोग फिजिकल मेथड से ही करते हैं। केमिकल मेथड तो आप जानते हो, केमिकल मेथड में क्या होता है, हम लोग रिएक्शन कराते हैं, है ना। फिजिकल मेथड में तो हमें रिएक्शन नहीं कराना है, ठीक। तो हमें कैसे दोनों को सेपरेट करेंगे इस दोनों को। हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। बड़ा सा कंटेनर होता है। ऐसे जितना सिंपल हम बना रहे हैं उतना सिंपल भी नहीं होता है प्लांट में, ठीक है। बट हम लोगों को उतना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इधर से हम लोग वाटर का इनलेट करते हैं, इनलेट ऑफ वाटर विथ हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर से हम लोग वाटर को अंदर डालते हैं, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर से। आपने देखा होगा जब गाड़ी हम लोग को साफ करना होता है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, तो आप देखते होंगे कितना हाई प्रेशर से हम लोग वाटर को स्प्रे करते हैं, है ना। हाँ बना लो डायग्राम भाई, ठीक है, डायग्राम बना लो, ठीक है। तो वाटर का हम लोग इनलेट करते हैं हाई प्रेशर से। आपको क्यों हाई प्रेशर से करते हैं इसको मैं, ठीक है, यहाँ जो है, चलो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ओस डाल देते हैं, है ना। ये हमने ओस डाल दिया, ठीक है। ये अब यहाँ ओस ही नहीं है, ये और भी है, और के साथ साथ इंप्योरिटी भी है, और के साथ साथ क्या है, तो इसमें इंप्योरिटी है। अब मैंने क्या कहा कि और जो है ये हैवी है, भारी है, ये हैवी है, और ये इंप्योरिटी क्या है, ये तो लाइटर है, मिसलाइट है। तो ये वाटर का जो है हाई प्रेशर के साथ जब हम लोग वाटर का स्प्रे करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, तो यहां से जो है जो लाइटर पार्टिकल है, लाइटर पार्टिकल क्या है, तो ये लाइटर पार्टिकल हमारा गैंग है, जिस इंप्योरिटी है। ये लाइटर पार्टिकल जो है यहां से क्या होता है, वाटर के फ्लो के साथ ये निकल जाता है ना। ये जो इंप्योरिटी है यानी गैंग ये निकल जाता है, रिमूव्स और कम आउट, है ना, रिमूव्स विथ वाटर, है ना, विथ वाटर। ये वाटर के फ्लो के साथ निकल जाता है, ये बहुत हाई प्रेशर से हम लोग ये कर रहे हैं। और यहाँ जो है नीचे जो है, क्योंकि ये कोर्स हमारा हैवी है, ये कोर्स जो है हमारा नीचे आके सेटल हो जाता है इधर, है ना, इधर सेटल डाउन हो जाता है। दिस इज द, ये कोर जो है ये सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में दोनों को सेपरेट करते हैं।
हाँ भाई, हो गया। चलो, तो ये हो गया ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। सेकंड लिखना मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में क्या होना चाहिए, तो इसमें से एक मैग्नेटिक होना चाहिए, मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। आइदर और इम्प्योरिटी, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए। मैग्नेटिक नेचर मीन्स जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो। जैसे हम लोग आयरन का ओर्स लेंगे, तो आयरन का ओर्स आप जानते हो कि आयरन क्या होगा, तो अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की ओर, है ना। और उसमें इम्प्योरिटी क्या होता है, सैंड, सोयल, क्ले, ये सब होता है, वो तो नॉन मैग्नेटिक हो गया, है ना। तो इसमें जो है एक मैग्नेटिक होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो आयरन का जो है, आयरन का जो ओर्स होता है। आयरन का ओर्स कौन सा देखा आपने, तो आयरन का ओर्स आपने देखा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, Fe2O3, Fe3O4, है ना। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब आयरन का ओर हो गया, और आयरन का ओर इसका जो है बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें लिखना कि आइदर और इज मैग्नेटिक, और है ना, आइदर, इसमें क्या होना चाहिए, तो आइदर और इम्प्योरिटी इज मैग्नेटिक, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है।
ठीक, मीन्स के क्या, तो डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग, है ना। ठीक, इसका एग्जांपल मैंने कहा कि आयरन का जो ओर्स हो गया, आयरन ओर्स, है ना। हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग कैसे दोनों को सेपरेट करेंगे, तो इसको देखते हैं। तो एक डायग्राम हमें बनाना है फिर से। तो we have to draw one more diagram। एक और डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है। हमें 2 व्हील्स लेना है, ये 2 व्हील्स हम लोग लेते हैं इस तरह से, और इस व्हील्स में हम लोग क्या करते हैं, तो कन्वेयर बेल्ट लेते हैं इस तरह, ठीक है। ये 2 व्हील्स हो गया, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग ये ओर्स इस पर डालते हैं, ये ओर प्लस गैंग हो गया। ये जो देख रहे हो आप, ये हो गया आपका बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट, ठीक, इसे, ठीक है। ये ऐसे घूमता है, रोटेट करता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये जो व्हील हो गया मैग्नेटिक व्हील हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक व्हील, और ये वाला जो व्हील हो गया नॉन मैग्नेटिक व्हील, ठीक है। एक मैग्नेटिक व्हील लेते हैं, दूसरा नॉन मैग्नेटिक व्हील लेते हैं, और इस पर हम लोग फोर्स, ठीक है, और गैंग दोनों डालते हैं इस कन्वेयर बेल्ट पर, है ना। ठीक है, यहां से और विथ इम्प्योरिटी, इधर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक इधर हम लोग कंटेनर रखते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कर रहे हैं सब, बट आप अभी बना लो पहले, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसको, ये हो गया ओवर समझो, और ये वाला हम लोग ले लेते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है ना। 10th में था, हाँ भाई 10th में तो था ही, ठीक है।
आप अभी बना लो, कल मैं इसको, आज आप बना लो, मैं कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना, इस नेक्स्ट क्लास में आप इसको बना लो। Like मत करो। हाँ भाई, हो गया। मैं देखता हूँ भाई, अल्कोहल फिनॉल मैं पढ़ाता हूँ, ये सब पढ़ाते हैं, ठीक है, देखता हूँ। हो गया, चलो, ओके ओके। अगर हो गया तो देन यू कैन लिव, जा सकते हो आप। जिसका नहीं हुआ है वो कर लो। चलो, ओके, फिर आई होप सबका हो गया होगा, ठीक है। चलो बाय, फिर बाय, गुड नाइट, सी अगेन।